रवायात की पासदारी एक इंतहाई लाजमी अमर है। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुँच गई है। ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज मनसबी में शामिल है। ये पार्लिमान है, कोई जलसा या कंटेनर नहीं है। एहतजाज करें लेकिन इखलाक से ना गिरें। पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज असम्बली इजलास में होने वाली हुल्लड़बाजी पर शदीद बरहम। पहले हुल्लड़बाजी और शोर शराबा था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच गई। अरकान असम्बली को गालियां दी जा रही हैं, उनके वालिदैन तक को नहीं छोड़ा गया। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्लिमान की तौकीर सब पर लाजिम है। अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हमें यह हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं। 6000 बंदा वहां से लेके टीटीपी के यहाँ लेके आए, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। दहशतगर्दी के पास एक कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है, हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर हमले करेंगे। दो दिन में दूसरा इस्तीफा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात बढ़ने लगे। जुनैद अकबर कोर कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी। कहते हैं पीटीआई मेरा घर है, लेकिन ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूं ना रहूंगा। उन्हें बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जा रही, हमें बानी का नाम लेकर पॉलिसी की इतला कर दी जाती है। उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। Taking notice of the resolution expressing support for democracy in Pakistan, the House deeply regrets that the submission clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद नामंजूर। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी करारदाद में कहा गया था कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धौंस और ताकत से धांधली की गई, इंटरनेट बंद रखा गया और गिरफ्तारियां की गईं। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा भी किया गया था। I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely Amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. वफाकी बजट 2024-25 मंजूर। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा। डबल रोटी, बन, पापे, शीरमाल समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। जो शानदार मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी। प्लॉट, रिहाइश और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 9775 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली कर दी गई। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2500 रुपए तक टैक्स देना होगा। 3,41,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर माहाना 35% टैक्स आयद। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए तक टैक्स आयद कर दिया गया। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से जायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए माहाना टैक्स देना होगा।
बैरून मुल्क फिजाई सफर और भी महंगा। इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली में टैक्सेस में इजाफे की शेख मंजूर। अमेरिका के सफर के लिए बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर 3.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। कनाडा के लिए टैक्स में 1 लाख रुपए तक का इजाफा। मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के सफर के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यूरोप के फिजाई सफर के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपए टैक्स देना होगा। अब आदमी एहतजाज ना करे तो क्या करे। पूरा मैं एहतजाज कर रहे हैं हम तो, और ऊपर से पुलिस आके वीडियो बना रही है और ये कर रही है। भाई क्या कर लोगे यार, पैसे दे के भी अगर रोडों पे ख्वार हो रहे हैं और घर में ख्वार हो रहे हैं, फायदा क्या। 1 घंटे की लाइट आ रही है, 1.5 लाख रुपए बिल भर रहे हैं हम लोग। नाइंसाफी हो रही है ना हम लोगों के साथ, इसलिए हम लोग रोडों पर आए हुए हैं। अगर घर से लाश उठ रही है, हमारे घर से हमारा जवान जा रहा है, इस सूरत हाल में तो हमें परवाह नहीं है। हम कराची में के इलेक्ट्रिक की हुकूमत होने नहीं देंगे। न बिजली, न पानी, गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद वालों ने नाजमाबाद से आने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई। अब्बास टाउन के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। खुदादाद कॉलोनी के मकीन भी सरापा एहतजाज। कराची में गर्मी और हब्स, तवील लोड शेडिंग। कराची वालों को किस गुनाह की सजा दी जा रही है। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, केमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में 14 घंटे की बिजली की बंदिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, बफर जोन और नॉर्थ नाजमाबाद की भी बिजली बंद। कराची के शहरी बेहाल हो गए, जहां बलब हो गए। बिजली नहीं आती, पानी भी खत्म हो जाता है। जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें कि इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला नहीं। सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग जारी। पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत शहर के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंद। शहरी सरापा एहतजाज। कल्लात में मुजाहिरीन ने कोयटा कराची शाहराह ब्लॉक कर दी। मस्तूम, कल्लात और खारान में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास में भी एहतजाज। T20 क्रिकेट का हुक्मरान कौन बनेगा, जीत का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका आज फाइनल में आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप तारीख में पहली बार 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा। रिजर्व डे पर भी बारिश का इम्कान। फाइनल ना हुआ तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन करार पाएंगी। जायदाद के तनाज़े ने खून सफ़ेद कर दिए। हैदराबाद में देवर ने अपनी बेवा भाभी और भतीजी को दीवार में चुनवा दिया। पड़ोसियों ने शिकायत की तो पुलिस 24 घंटे बाद पहुंची। मां और बेटी को रेस्क्यू कर लिया गया। बड़े भाई के इंतकाल के बाद छोटे भाई ने भाभी और बेटी को घर खाली करने को कहा। वो दोनों ना मानी तो कमरे के आगे दीवार बनवा दी। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर कराची में आम तातील। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत तमाम दफातर बंद रहेंगे। इम्तिहानी पर्चे आज शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड का ऐलान। पाकिस्तान का अमेरिका में रिजवान सईद को नया सफ़ीर तैनात करने का फैसला। आसिम इफ्तिखार को अक़वाम मुत्तहिदा में एडिशनल मुस्तकिल मंदूब तैनात किया जाएगा। आसिम इफ्तिखार फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे थे। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील। 29वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के कैडेट भी पास आउट। मिडशिपमैन अब्दुल्ला वहीद ने एजाजी शमशीर। मिडशिपमैन आफ्ताब अहमद ने अकेडमी ड्रिक हासिल की। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद हबीब को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल दिया गया। नेवल चीफ का पास आउट होने वाले कैडेट्स से खिताब। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे।
इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, रात भर गजा पर बम बरसते रहे, एक ही घर के 6 अफराद शहीद हो गए, मरने वालों में बच्चे भी शामिल, 15 से जायद जख्मी हुए। शुजाइया से 60,000 फलस्तीनियों ने अपना घर बार छोड़ दिया। इसराइली बमबारी ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया, लोग तबाहशुदा इमारतों की दीवारों के साए और टेंट में रहने पर मजबूर, जहां कोई सहूलत नहीं। कई इलाकों से ताउन उठने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीन रेफ्यूजीज ने खबरदार कर दिया। इतनी जल्दी घर नहीं जाऊंगा, अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का मुतालबा मुस्तरद। कहते हैं, मैं जवान नहीं हूं लेकिन जानता हूं काम कैसे करना है। अमरीकी सदर बाइडन ने मजीद 4 साल की मुद्दत देने के नारे भी लगवा दिए। डेमोक्रेट्स ने बाइडन से सदारती दौड़ से बाहर होने का मुतालबा किया था। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म, 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, लाखों अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग का वक्त 2 मरतबा बढ़ाया गया। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। गुज़िश्ता माह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद इंतखाबात का ऐलान किया गया था। गूगल ट्रांसलेट में मजीद 110 जबानों के इजाफे का ऐलान। जबानों को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। 110 नई जबानें दुनिया की तकरीबन 8% आबादी की नुमाइंदगी करती हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के बालाई इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में गर्मी से बुरा हाल, शहरियों को बारिश का इंतजार, लेकिन बादल आते हैं और मज़ाफाती इलाकों पर बरस कर चले जाते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते से मॉनसून का पहला सिस्टम बारिशों का सबब बन सकता है। खूबसूरत झिलमिलाता पानी, बुलंदो बाला पहाड़ जिनका अक्स जब पानी में पड़े तो मंजर ख्वाबनाक हो जाता है, जो देखे इनके शहर में खो जाए। ये है परियों का देश झील सैफ अल मुलूक। बुलेटिन में आपको यहाँ की सैर भी कराएंगे। कोपा अमेरिका में यूरुग्वे का पंजा बोलिविया को 5-0 से हरा दिया। कोलंबिया ने मैदान मार लिया, कोस्टारिका को 3-0 से शिकस्त। पेरिस में फैशन के जलवे, फैशन वीक में मारूफ डिजाइनर्स के फन का भरपूर इजहार। गहरा रंग और खूबसूरत कढ़ाई वाले मलबूसात पहने नाजुक अंदाम मॉडल्स की कैटवॉक, रैम्प को 4 चांद लग गए। और एयरक्राफ्ट चलाने वाला वाहिद पायलट टारगेट किलर निकला। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार और हिदायतकार मेल गिब्सन ला रहे हैं फ्लाइट रिस्क। अदाकार मार्क वॉलबर्ग एक्शन में नजर आएंगे। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।